नासरीन, जिस घर के लोग हर काम को करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, जिस घर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराबर पढ़ी जाती है तो उसमें क्या होता है, अल्लाह तबारक व ताला उनको क्या अता फरमाता है, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में बयान करने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको मालूम है कि जहाँ पर वो कुरान पाक की एक आयत है, वहीं पर हम उसे दुआ के तौर पर भी पढ़ते हैं, ज़िक्र के तौर पर भी पढ़ते हैं, और इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे काम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला के मुक़द्दस नामों की बरकत हासिल हो। पहले मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में एक बहुत ही अहम और नायाब चीज़ बताने वाला हूँ, काफ़ी गौर से सुनिए। तफसीर नईमी में है, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के 3000 नाम हैं। 1000 नाम फरिश्तों के सिवा कोई नहीं जानता, और 1000 नाम नबियों के अलावा किसी को मालूम नहीं। और 300 नाम तौरेत में हैं, 300 नाम इंजील में हैं, 300 नाम ज़बूर में हैं, और 99 नाम कुरान पाक में हैं, और एक वो नाम है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह तबारक व ताला के 3 मुक़द्दस नाम आए हैं, अल्लाह, रहमान, रहीम। तो उलमा फरमाते हैं कि इन 3 नामों में उन 3000 नामों के माना पाए जाते हैं। लिहाजा जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्लाह ताला को याद किया, अल्लाह तबारक व ताला के नाम से बिस्मिल्लाह से शुरू किया अपने काम को, तो उसको उन 3000 नामों के पढ़ने का फ़ायदा हासिल होगा, उन 3000 नामों की बरकतें हासिल होगी। अब आप सोच सकते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब हम पढ़ते हैं तो एक दो नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के 3000 नामों का हम जिक्र करते हैं। यह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की फजीलत। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी काफ़ी अहम चीज़ है, बहुत गौर से सुनिए। किताब शम्सुल मारिफ में हज़रत सैयदुना अहमद बिन अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स लगातार बग़ैर नागा किए हुए 7 दिन तक 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो इंशाअल्लाह उसकी हर हाजत पूरी होती है। फरमाते हैं अब वो हाजत चाहे किसी भलाई को पाने की हो, या किसी बुराई या मुसीबत को दूर करने की हो, या कारोबार में बरकत का हो, या रिस्क में बरकत की हो, या घर में बरकत के लिए हो, जिस लिए भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये वजीफ़ा 7 दिन तक किया जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसमें कामयाबी अता फरमाता है। बहुत मुश्किल से आपको थोड़ी देर लगेगी, आप रोज़ाना 786 मरतबा पढ़ लिया करो। शुरू में आखिर में कम से कम 3-3 मरतबा दरूद पाक ज़रूर पढ़ें। 7 दिन करो, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। इसके अलावा और भी मतलब ये कि छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वो अपने आप में कितनी ज़्यादा अहम है, सुनिए गौर से। फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर किसी कागज़ पर 35 मरतबा 35 टाइम्स अगर लिख कर किसी घर में या दुकान में लटका दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला उस घर में ना तो शैतान का गुज़र होगा, शैतान उस घर में नहीं आ सकता, जिन्नात जो शयातीन होते हैं वो उसमें नहीं आ सकते। इसी तरह अगर 35 मरतबा कागज़ पर लिख कर दुकान पर लटका दिया जाए, दुकान में कहीं भी रख दिया जाए, तो उसकी बरकत से जो दुकान के अंदर मतलब ये कि एक बेबरकती पैदा हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है, और दुकान के अंदर बेशुमार बरकतें होती हैं, बल्कि कारोबार में काफ़ी तरक्की होती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी से लिखवा लेना या ख़ुद ही लिख लेना, लेकिन याद रखना कि शुरू और आखिर में दरूद पाक लिख लेना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये दरूद पाक लिखना, फिर 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर फिर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम करके लेमिनेशन वगैरह करा के आप अपनी दुकान में घर में लगा सकते हो। ठीक है। अब जो हदीस पाक पेश करने जा रहा हूँ उसको काफ़ी गौर से सुनिए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक नंबर 5623 में है। फरमाते हैं कि घर का दरवाज़ा बंद करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेने से, इसी तरह दुकान का दरवाज़ा जब आप दुकान बंद करके जाते हो और उस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हो तो शयातीन और जो सरकश जिन्नात होते हैं वो आपके घर में दुकान में कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। अब सोचिए कितना टाइम लगेगा आपको बिस्मिल्लाह पढ़ने में।
आपको कितना वक्त लगेगा? कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और आप ताला लॉक कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये फ़ायदा होगा कि आपकी दुकान, आपका घर महफूज हो जाएगा शैतान के हमला करने से। फरमाते हैं कि रात को खाने के वक्त जब आप खाना वगैरह खा लेते हैं तो जो बर्तन वगैरह रहता है खाने का, उसको कभी भी आपको खुला नहीं छोड़ना है, और अगर छोड़ रहे हो तो कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़कर कुछ उसको ऊपर डाल ही दो, चाहे कपड़ा डाल दो या ढक्कन वगैरह से ढक दो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए आप मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक नंबर 2114 सुनिए। फरमाते हैं कि साल में एक ऐसी रात आती है, उस रात में वबा यानी बीमारी उतरती है। एक साल में एक ऐसी रात आती है जिसमें वबा उतरती है, बीमारी उतरती है, और फिर वो देखती है कहाँ पे बर्तन वगैरह खाली है। तो जहाँ पे खाली होता है, किसी चीज़ से बर्तन ढका हुआ नहीं होता है, तो उसमें जाके बैठ जाती है। फिर जो लोग उसको खाते हैं या जो उस घर में रहते हैं, उनको बीमारी होती है, तकलीफ़ होती है। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि जब आप रात में खाना वगैरह खा लो तो बर्तन को काफ़ी देख कर आप ध्यान से बर्तन वगैरह को ढक दिया करो, ताकि आप तमाम किस्म की बलाओं से महफूज हो जाओ। ये फ़ायदा है घर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का। एक आखिरी चीज़ सुन लो, फरमाते हैं कि रात में सोने से पहले बिस्तर को जब आप झाड़ते हो ना, तो बिस्मिल्लाह पढ़कर झाड़ा करो। इंशाअल्लाह ताला जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, या जो चीज़ें रात में बाहर आती हैं ज़मीन से, उनसे हम महफूज हो जाएंगे। तो घर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने, या यूँ कह लीजिए कि दुकान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के ये बड़े फ़ायदे हैं जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब आपको चाहिए कि आप इस पर अमल करो, ठीक है। आप क्या है कि आप भी अमल करो, अपने घर वालों को भी बोलो कि तुम भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हर काम करो। हर काम की जो शुरुआत है वो अल्लाह के नाम से होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बात आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।